बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,321 के अभ्यर्थियों ने एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर देखिए आज पटना में आंदोलन कर दिया और इसके बाद वो चले गए सीएसबीसी ऑफिस की तरफ, जहां उसे प्रशासन ने रोक भी दिया। लेकिन इसके बाद प्रशासन ने कहा कि हम 2-4 अभ्यर्थियों को अंदर ले जाएंगे और उसकी चेयरमैन से बात करवाएंगे। देखिए अभी हमारे साथ छात्र नेता खुशबू जी भी और उसके साथ 2 और उसकी साथी हैं जो अंदर गई थी। क्या कुछ बातें हुई है और क्या कुछ आश्वासन मिला, इन लोगों से बात करते हो जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर छात्रों के साथ आए, जब हजारों लड़के यहाँ पर आए तो मना कर दिया गया। प्रशासन ने कहा कि आप लोग वापस चले जाए। प्रशासन ने रास्ता भी रोका आपका। क्या क्या हुआ, पूरा प्रकरण बताइए। देखिए वहाँ से जैसे ही हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल से यहाँ आए सीएसबीसी ऑफिस, तो हमारे साथियों को यहाँ से हटाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, डीएसपी के द्वारा। उन्होंने बोला कि हम 3 लोगों को मिलवाएंगे, जो लोग हैं 3 लोग चलिए इसमें से मिल लीजिएगा। तो फिर हम सोचे कि नहीं मैम, हम सबको मिलना है, सबकी समस्या है। तो उन्होंने बोला कि नहीं 3 लोग से ही मिलवाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, सब अपने साथियों को धरना स्थल तक फिर भेजे। उसके बाद उन्होंने 15-20 मिनट हमको इंतजार करवाया, फिर अपने गाड़ी से यहाँ लाए। लाने के बाद यहाँ पर कुछ अधिकारीगण से जो मजिस्ट्रेट होते उन्होंने मिलवाया हम लोगों को। हमने अपना ज्ञापन दिया। हमने बोला कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं जो छटने वाले हैं। इन्होंने ये भी कहने की कोशिश की आप किससे मिलवाया, किससे गया? चेयरमैन साहब से मिलवाया गया, किसी और चेयरमैन साहब से नहीं मिलवाया, क्योंकि इस टाइम चेयरमैन साहब उपस्थित नहीं है। अधिकारी लोग मिले, डीएसपी रैंक के अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि बस संज्ञान लिया जाएगा। हमने वही बोल दिया कि सर क्या लिखा था आप लोगों ने, जो अपना लेटर सौंपा होगा तो उसमें क्या लिखा? हम लोग ने लिखा था, जो हम लोग को बताया जा रहा है, जो अभी मतलब पुराना वाला एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए, वो नया वाला लिया जाए। हम लोग के पास पुराना वाला नहीं है, और जैसे दरोगा भर्ती में और 1275 में लिया गया, वैसे हम लोग के साथ भी एक बार छूट। जब अंदर गई होंगी आप लोग तो ऑफिसर जो थे वहाँ पर, जो अधिकारी थे, जिन लोगों ने आप लोगों से बात करी, तो उसके इंटेंशन से कुछ पता चला कि वो लोग संज्ञान लेने वाले हैं या फिर ऐसे कुछ? चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं कि संज्ञान लेंगे। हो सकता है कि भीड़ ज्यादा उग्र हो तो संज्ञान लें, पता नहीं उनकी क्या मर्जी है। मतलब अभी जब बात की होंगी तो उसका मेंटलिटी देखी होगी कि आप लाइटली ले रहे हैं इस चीज को या फिर नहीं सीरियसली ले रहे हैं। देखिए उनकी मेंटलिटी शायद लाइटली है, सीरियसली वो नहीं ले रहे हैं। हमने वही अनाउंसमेंट कर दिया अधिकारी के सामने कि सर हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, मरेंगे तो आपकी जिम्मेवारी। हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं वहीं पर कि सर क्योंकि एक बार 689 में मैंने ये झेल लिया। हम अभ्यर्थी हैं, हम कोई टीचर नहीं है, हम ट्रेनर नहीं है, हम एक युवा है और हमारी बात सुननी चाहिए। जब दरोगा जैसे मतलब जो बीपीएसएससी ने कंडक्ट करा था 1275 में, वो मान लिया गया, तो आप क्यों नहीं मान सकते? हम तो याचना कर रहे हैं, हम थोड़ी ना उग्र हो रहे हैं। देखिए अभी सीएसबीसी ऑफिस के बाहर है और सीएसबीसी ऑफिस से जो छात्रा है वो मिलकर निकली है। और एक बात बताइए, एक बात बताइए खुशबू जी, बात कर लीजिएगा बाद में। एक बात बताइए, जब बात करा आप लोगों ने अधिकारी से तो क्या आपने बताया उन्हें कि हमें बात करनी है चेयरमैन साहब से, तो ऐसा? जी, जो मजिस्ट्रेट सर आए थे हमारे साथ यहाँ लाए थे, उन्होंने बोला कि बच्चों को चेयरमैन सर से मिलाया जाए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन चेयरमैन से बात भी हुआ। एसपी रैंक के जो अधिकारी है उन्होंने आप लोगों से बात किया? नहीं, कौन से बात किया? कौन से? डीएसपी आपसे बात किया या फिर अधिकारी से? अधिकारी से बात किया। अधिकारी, हाँ। तो फिर क्या कहा उन्होंने बोला कि इस बात पर संज्ञान लिया जाएगा और आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, कोई दंगा फसाद मत करिए। और इस बात पर उन्होंने अपना कोई पक्ष रखा कि नहीं हम नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया था, हमने रिजल्ट में ऐसा किया था, और जैसे ही आप लोगों ने बताया होगा कि ऐसा नहीं है? जहाँ तक कि उनके अधिकारी ने खुद बोला कि हाँ नोटिफिकेशन में स्पष्टता नहीं थी। उन्होंने बोला कि आपका कहना यही है ना कि नोटिफिकेशन में स्पष्टता नहीं थी, तो उन्होंने बोला हाँ। उसने बोला बात में न्याय रखा, क्योंकि स्पष्ट है ही नहीं। अधिनियम हम नहीं समझते हैं भाई। हम बीपीएससी यूपीएससी लिए अभ्यर्थी नहीं, हम गरीब घर के 12 पास करके स्टूडेंट। हमारी जो वैकेंसी होती है 12 पर होती है। इतना ही हमें नॉलेज होता तो हम बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते। हम एक विद्यार्थी हैं और हमारी मांग है, और हमारी मांग बार बार विनती है कि माना जाए, नहीं तो आज तो हम रात में भूख हड़ताल, अब शाम से ही भूख हड़ताल पर हम जाएंगे। और समस्त टीचर गण से, समस्त ट्रेनर गण से एक बार फिर निवेदन करते हैं कि आप लोग बच्चा भेजिए, सब लोग चेहरा चमकाने में मत रहिए, नहीं तो यही हुआ आपको उठाते हैं, यही हुआ पटक भी सकते हैं। आप यूपी का भी उदाहरण देख सकते हैं। हमने किसी को आंदोलन में आने से मना नहीं किया है। आप अपने मन से जो मनसो बनाते हैं। अरे ये विद्यार्थी की बात है, जैसे मैंने 25 नवंबर को अनाउंसमेंट किया था कि मैं आंदोलन कर रही हूँ, तो सबको बोलना चाहिए था। किसी ने 26 को डेट रखा, ठीक है, किसी ने कब का डेट रखा। ठीक है, सभी की वो अपनी होती है। और क्या कहिएगा सभी से, सभी बच्चों से क्या कहिएगा कि बच्चे बहुत ज्यादा विचलित हैं? उसे लग रहा है कि
हम कोशिश भी कर लें जाकर पुलिस की लाठी भी खा लें और ना हो इस टाइप से, नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप ही के दोस्त होंगे बहुत सारे हम लोग- जो सोच रहे होंगे कि नहीं हो पाएगा तो क्या ही हम लोग मिले हैं। पहले तो हम लोग को बोला गया कि आप अकेला अपना बात रखिए, फिर हम लोगों ने बोला सर हम लोग अकेला कैसे रखे, हम लोग तो आए हैं सैकड़ों की संख्या में, तो हम लोग अकेला अपना बात कहे नहीं, आप अकेला अपना बात। इससे ये जाहिर होता है कि वो चाहता है कि सब बच्चे इसके लिए आवाज उठाएं, वो एक नेता बन के आएगा, उसका बात नहीं माना जाएगा, इसके लिए सारे बच्चों का आना पड़ेगा। उसका मतलब सोचने का यही बात है, जो आप सबका रिस्क क्यों ले रहे हैं, आप अपना बताइए। तो हमने बोला जो सबको तो आने नहीं दे रहे हैं सर अंदर, तो हम सब बच्चे कैसे आएंगे, तो बोला नहीं फिर भी आप सब बच्चे आएगा, अपना अपना एप्लीकेशन देगा, और नहीं आप आए हैं तो आप अपना दीजिए और सबका रिस्क नहीं लीजिए। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सब बच्चे को आना अभी का रिस्क पड़ेगा। नहीं लीजिए। हाँ, उसने क्या कहा अधिकारियों ने कि आपने अपना एप्लीकेशन दिया तो अपना खुद का रिस्क लीजिए, सभी बच्चों का नहीं लीजिए। जी बोला कि आप इससे ये- नेता बनना चाहती हाँ। हैं, हम बोले कि नहीं हम तो खुद अभ्यर्थी हैं। पुलिस मुख्यालय से हमको फोन आया, धमकी आ रहा है सब जगह से कि आप हट जाइए, इससे आंदोलन यही मत जाहिर करिए। होता है जो सभी स्टूडेंट को आना पड़ेगा, किसी एक नेता और टीचर को आने से कुछ भी नहीं होगा। तो क्या कुछ हाँ, कहा ये- गया कि अरे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप लोग का कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ बोला गया कि आप जाइए शांति से जो करना है करिए। हमने बोल क्या दिया करने जा रही है? हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। भूख हड़ताल पे जी, कब तक करेगी? भूखे भूखे ऐसे रह जाएगी आपकी बात? जब तक हमारा बात नहीं मान ले तब तक हम भूख हड़ताल पे भूख हड़ताल करेंगे, बच्चे नहीं आएंगे साथ, बोलेंगे कि क्या ही करना, फिर अगली वैकेंसी में देखते हैं। बच्चों को आना पड़ेगा, आपकी भविष्य की बात है, ये टीचर और ट्रेनर के भविष्य की बात नहीं है। अगर आप एक होइएगा तो आपकी बात मानी जाएगी। भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। वो डायरेक्ट बोले हैं सर, यहाँ अधिकारी हैं, वो बोले हैं अगर प्रॉब्लम होता तो सब आता। अच्छा। हमने बोले सबको नहीं आने दिया गया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि सब आके अपना विज्ञापन दे। अगर हम लोग का ये इस बात पे ऐसा कहा कि सभी आता, संख्या बल बड़ा होता तब बड़ा प्रॉब्लम होता, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, माइनर इशू है। बोला वही- गया वही कि बोला संख्या अगर 80% छात्र छात्राएं छट रहे थे, यहाँ कहाँ है आ- 80%? कहाँ आ रहे हैं? कहाँ हमको है सिखा रहे हैं 80% छात्र है। हाँ। आप आए 4 आदमी, हम बोले सर 100-200, तो 100-200 80% होता है, ऐसे बोला है। हम भी यहाँ IIT करके बैठे, ऐसे बोला है। हाँ। हाँ, तो तो मतलब साफ कहना था कि जब तक आप भारी संख्या में अपनी मौजूदगी नहीं दर्शाइएगा तो ऐसा- मौजूदगी दिखाइए, अगर शांतिपूर्ण से लेकिन दिखाइए, और ज्ञापन ही दीजिए। देखिए ज्ञापन से क्या होता है। मेरे आंदोलन ज्ञापन आपका जारी रहेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं कम्प्रोमाइज जारी तो रहे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक मेरी बात को मानी नहीं जाएगी। लड़के नहीं आएंगे सभी, फिर भी करेंगे? फिर भी करेंगे, आना पड़ेगा ना, उनकी बात है, आना पड़ेगा। छात्र है तो हम हैं और छात्र से फिर से आह्वान करते हैं। फिर से बता लोग दीजिए क्या आश्वासन मिला है कि क्या कहेंगे? आश्वासन यही मिला है कि इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जाएगा। हमने बोला कि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे साथ छात्र नेता खुशबू और उनकी 2 साथी थी, और ये छात्र थे। बिहार पुलिस में जो NCL और EWS का मुद्दा उठ रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने बात करी, CSBC आयोग गए थे, अभी अधिकारियों से इनकी बात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ वो कह रहे थे और क्या इनकी मांगे थे वो बता रहे थे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे प्रकरण में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।